नबी अलैहिस्सलाम को औरत कहती है या रसूलल्लाह इन लोगों के सामने मैं बात नहीं करूंगी, आप मेरे साथ चल के साइड पे चलें। मोहम्मद अलैहिस्सलाम उस औरत के साथ चल पड़े। चलते चलते अचानक क्या कहती, कहने लगी कि इस रेत पर बैठ जाइए, कायनात के मालिक हो। और रेत पर तशरीफ लग गए। तुम्हारे पास है ऐसा कोई मौलवी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ें भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं असल दे विच पंजाबी हाँ ते पहला एक शेर पंजाबी च। ओदी वजह यह है कि जे बंदा अपनी मां की बोली नूं नहीं इज्जत दवा सकिया तो फिर फायदा कोई नहीं है। एक पंजाबी शायर ने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए कहा, कहंदा है कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस माइक बंद कर दो, बाकी बस लोगों के साथ ही बात सल्लल्लाहु के जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। कहता जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे नबी के कदम लगे हैं वैसी कोई और जमीन नहीं। तारीफ कर रहा है अल्लाह के नबी की। कोई तार वाला माइक है तो अभी लगा दो, रास्ते में फिर परेशानी चलेगा। बस ठीक है। कहंदा है कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो। ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे। शायर एक औरत का जिक्र करता है इसमें कि एक खातून है जो हमारे मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार चेहरे पे बोसे देती है, कभी आंखें चूमती है, कभी माथा चूमती है, कभी रुखसार, कभी होंठ। तो उसका भी जिक्र बीच में कर रहा है। कहंदा जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। ते जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो। ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे उस मां वर्गी कोई मां नहीं हो। चलो चलिए जालियां हेठ बइए ओदी छां वर्गी कोई छां नहीं। कि हो लाखों सलाम उस आका पर, कि हो लाखों सलाम उस आका पर जुल्म लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सकूं तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आलम ने दुनिया में क्या क्या न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, नई राहें दी, नए मोड़ दिए। 1450 साल पहले की बात है कि एक बंदा मक्के की जो खाना काबा है जहां हम लोग हज करने जाते हैं, तो काबे के बाहर बड़ा परेशान फिर रहा है। तो लोगों से पूछता है कि यहां कोई बड़ा आदमी है, कोई यहां मशहूर बंदा है, कोई यहां प्रधान हो, कोई विधायक हो, कोई मिनिस्टर हो, मैं जिसके पास जाऊं। लोगों ने पूछा क्या बात है, तो कहने लगा मैं यहाँ क्योंकि जानवर बेचने आया था मंडी में, मैंने अपने ऊंट फरोख्त किए। अब जिस बंदे ने मेरे ऊंट खरीदे हैं वो पेमेंट नहीं दे रहा। अब कुछ लोगों ने उसे कहा हाँ एक बंदा है यहां रोज कालीन बिछा के बढ़िया वो लोग बैठते हैं, अब उनके पास जाओ। अब वो उनके पास गया तो बंदा कौन है? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दुश्मन है जिसका नाम उमैया है।
अब उसने उमैया को जाके कहा कि जी मैं करीब के गांव से आया हूं, मैंने अपने ऊंट बेचे और मेरे पैसे नहीं मिल रहे। तो चुनांचे उमैया ने उसको पूछा कि भाई मक्के में ऐसा कौन है, क्योंकि उमैया अपने टाइम में खुद बहुत बड़ा बदमाश था ना, वो खुद बहुत बड़ा गैंगस्टर था, लोगों पे बड़े जुल्म करता था। तो उसको बड़ी हैरानी हुई कि भाई मैंने तो इसकी पेमेंट रोकी नहीं और मक्के में कौन है। तो चुनांचे उसने कहा जी मेरे पैसे जिस बंदे ने रोक लिए उसका नाम अबू जहल है। अब अबू जहल तो उमैया का भी चीफ था, उसका बड़ा था वो। अब उमैया उसका नाम सुन के हंसने लगा, कहता ओ अच्छा तो अबू जहल ने तुम्हारे पैसे मार लिए। कहता हाँ। तो चुनांचे उमैया के जहन में एक शरारत आई। शरारत ये आई, उसने उस बंदे को कहा, उसका हाथ पकड़ा और हमारे जो नबी थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खाना काबा से रोजाना टेक लगा के बैठा करते थे। तो उमैया ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके उस बंदे को कहा कि उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारे पैसे दिलवा देंगे। यहां एक बात रुक के आपको बताना चाहता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मन का भी यकीन है। किसका? दुश्मन का भी यकीन है कि अगर कोई इनके दर पर जाएगा तो खाली हाथ वापस नहीं आएगा। तो उसने उस बंदे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया, कहता उनके पास जाओ, वो तुम्हारे पैसे दिलवा दे। अब वो बंदा चलता चलता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। तो उसने जब नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने अपने पास से एक नाम रखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में थे, मदीने में थे, तो जो लोग उनको पहली दफा मिलते थे तो उनको देख के अपने पास से एक नाम रख लेते थे। वो क्या कहते थे अक्सर लोग कि ये प्यारी सूरत वाले। अब उस बंदे ने जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उसने कहा कि ये सलाम हो प्यारी सूरत वाले आप पर। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसको जवाब दिया सलाम का, उसके बाद जो बात उन्होंने कही उसको सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि मुझे तो तुम परेशान मुसाफिर लगते हो और तुम भूखे भी लगते हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि हाँ प्यारी सूरत वाले, मैं मुसाफिर भी हूँ, परेशान भी हूँ और भूखा भी हूँ। तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हुए, उसका हाथ पकड़ा और फिर उसको अपने साथ अपने घर ले गए, मुंह हाथ धुलवाया, उसको बेहतरीन ताज़ा खजूरें पेश की गई, ताज़ा दूध पेश किया गया। जब उसकी हालत सुधर गई, होशो हवास दुरुस्त हुए, तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पूछते हैं कि अब बता भाई क्या काम है तेरा। अब उधर उमैया ने अपना एक जासूस उस बंदे के पीछे पीछे देखा, भेज दिया। उमैया ने ये चाल इसलिए चली है क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल की आपस में बनती नहीं। अबू जहल जालिम है। अब उमैया ये चाहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बंदे की जब मदद करने के लिए जाएंगे तो अबू जहल से जब बात करेंगे तो इसको बहाना बना के अबू जहल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह नुकसान पहुंचाएगा। तो चुनांचे वो जब जासूस पीछे पीछे था, नबी अलैहि सलाम ने उस बंदे को पूछा कि भाई तुम्हारे पैसे किसने मारे? कुछ करो इसका हल, थोड़ा इको कम कर दो यार। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको पूछा कि तुम्हारे पैसे किसने मारे? तो उसने जब कहा जी अबू जहल ने, तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम ये नहीं कहते कि मेरा दुश्मन है, मेरे साथ उसकी बनती नहीं। नहीं 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 नहीं, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ पकड़ा, उठ के खड़े हो गए, फरमाया चल हम जाके दिलवा देते हैं तेरे पैसे। अब पहले तो यहां बीच में जितने प्रधान है वो बात समझ लो। एक जो लीडर है ना, लीडर कोई भी,
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस गरीब बंदे का हाथ पकड़ के खड़े हो गए साथ चलने के लिए, इससे ये बात पता लगी कि किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए उसके साथ जाना भी रसूलुल्लाह की, अरे बोलो रसूलुल्लाह की सुन्नत है, सवाब का काम है, पुण्य का काम है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी से निकले, एक सिदरी औरत आ गई। पगले लोग होते नहीं, हर एक गांव में एक दो चार लोग होते ना ऐसे, जिनका दिमाग नहीं चलता, जो गांव में इधर उधर भटकते रहते हैं। कई जगह मर्द होते हैं, कई जगह औरतें या बच्चे। तो एक सिदरी औरत नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी से बाहर निकले, एक सिदरी औरत आ गई। उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक जाइए, मुझे आपसे काम है। प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। उस औरत ने कहा या रसूलुल्लाह इनके सामने बात नहीं करूंगी, आप मेरे से अलग चलें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन? मोहम्मद जो कायनात में अल्लाह के बाद सबसे बड़ी शख्सियत है दुनिया की, जिनके पास वक्त नहीं है, आज भी जिनका दीन कायनात का सबसे बड़ा मजहब है, जिसमें हर रंग, हर नस्ल, हर जुबान, पूरी दुनिया में कोई एक चीज अगर एक जैसी मिलेगी, जरूरी नहीं कि दूसरे मुल्क में बिल्कुल वैसी हो, उसकी शक्ल, उसका रंग बदल जाएगा। कायनात में अगर एक सी चीज अगर आपको कभी मिलेगी तो सिर्फ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग। इतने मसरूफ होने के बावजूद नबी अलैहिस्सलाम को औरत कहती है या रसूलुल्लाह इन लोगों के सामने मैं बात नहीं करूंगी, आप मेरे साथ चल के साइड पे चलें। मोहम्मद अलैहिस्सलाम उस औरत के साथ चल पड़े। चलते चलते अचानक क्या कहती? कहने लगी कि इस रेत पर बैठ जाइए, कायनात के मालिक हो। और रेत पर तशरीफ लग गए। तुम्हारे पास है ऐसा कोई मौलवी? है कोई ऐसा प्रधान? है कोई ऐसा लीडर? आज आपके पास है कोई ऐसा अरबपति, करोड़पति? कोई है ऐसा दुनिया में कि जिसको एक सिदरी, एक पागल औरत कहे कि इस मिट्टी पर बैठ के मेरी बात सुनो? वो तो अभी बाद में बोलेगा, चमचे पहले बोलने लग पड़ेंगे। तो औरत जो मस्जिद नबी के दरवाजे पे गई, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहती या रसूलुल्लाह आप इस रेत पर बैठ के मेरी बात सुने। मोहम्मद अलैहि सलाम बैठे, उसकी बात सुनी। उसने कहा मदीने में बच्चे मेरे पीछे दौड़ते हैं, मुझे पागल पागल कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म जारी किया आज के बाद कोई इसे नहीं छेड़ेगा। इतना कह के काफी देर बातें करती रही। अचानक कहती या रसूलुल्लाह बहुत वक्त हो गया, अब मुझे जाने दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से जब उठी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर दोबारा कभी आना हो तो फिर भी मस्जिद के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। हम पता कैसे लीडरी करते हैं, हम पता कैसे अपना घर चलाते हैं। हमारा बच्चा, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी अगर कोई बात हमसे करने आए, हम कहते हैं टाइम नहीं है, मतलब की बात बताओ, सीधी मतलब की बात। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मों पर मलहम कैसे लगाते हैं कि हर कमतर आदमी की मुकम्मल बात, हर एक फर्द की मुकम्मल बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। अब जब वो औरत चली गई, सहाबा इकट्ठे होके आए। या रसूलल्लाह, बड़े अदब से उन्होंने कहा किसी ने, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हम बताना चाहते हैं कि ये जो औरत आई थी इसका दिमाग नहीं चलता, ये सिदरी है, ये पगली है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया मेरे दीवानों, मुझे भी पता है कि ये पगली है, अब सारा मदीना इसकी नहीं सुनता, मैं भी अगर नहीं सुनूंगा तो फिर कौन सुनेगा। यानी उम्मत के लोगों, गरीब के पास बैठ के उसकी बात सुनना भी, अरे क्या है उसकी बात सुनना भी। हमने तो सोचा भी सुन्नत तो बस गोश्त ही खाना है। अब वो इतना गोश्त खाया कि हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन यही समझने लगे भी मुसलमान ही हुई है जरा गोश्त खाता है। कल परसों में एक जगह जलसे में गया, मैं कहा भाई सब्जियां बना देना। मुझे कहने लगा हज़रत ये भिंडी बनाई है। अब एक चम्मच डाला, भिंडी कम गोश्त ज्यादा। तो हज़रत पालक बनाई, पालक डाली तो पालक कम, कीमा ज्यादा। तो हमने तो वो सुन्नतें छोड़ दी जिन सुन्नतों से हम दीन तक पहुंचे।